Mayurika Das Biswas is a counseling psychologist helping people in their pursuit of happiness. Dr. Biswas, you have heard what Dr. Rajiv Anand as well as what Ms. Kavita Kakkar has mentioned. They have given their views on today's topic. Now, you are a counseling psychologist and you are helping, you are motivating not only the students but also the corporates. You are running your own YouTube channel. Now, we would like to know your views on life transforming experience. Dr. Mayurika Das Biswas, please. Thank you, Mr. Goel, Mr. Lal Goel, for having me here. ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई. आपके सारे गेस्ट्स एमिनेंट स्पीकर्स हैं, अचीवर्स हैं, उनके बीच में आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया है. आपका बहुत धन्यवाद. जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके ध्यान के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि आज के समय में किसी का ध्यान मिलना एक बहुत ही ज्यादा मूल्यवान चीज है. हर वक्त बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े ब्रांड्स, इंटरनेट के बिगीज आपका ध्यान पाने के लिए बहुत तरीके के प्रयत्न करते हैं, जतन करते रहते हैं ताकि सबको आपका बस थोड़ा सा ध्यान मिल जाए. और यहाँ पे हमें आपका ध्यान मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सुन रही थी कि किस तरीके से डॉक्टर राजीव आनंद ने एक्सेप्टेंस के ऊपर बात कही कि किस तरीके से एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो रियलिटी है वो कहीं पे आपके भले के लिए हो रहा है, जो भी अगर अच्छा है बुरा है वो कहीं पे भले के लिए होगा. कविता जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया ये किस तरीके से चैलेंजेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में जो एक्चुअली वैल्यूएबल है उसकी वैल्यू समझने के लिए, द ट्रू वैल्यू ऑफ एक्चुअली इम्पोर्टेंट थिंग्स. सो वो हम समझ सकते हैं. So, taking the discussion ahead is, what I would say is that all of us are often trying to move towards something good. Why are we trying to move towards something good, to move towards an achievement, to move towards a pleasant experience? Because we want to feel good. We want to stay in that beautiful state of mind of happiness, excitement. कभी हम किसी से प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी पार्टी करने की कोशिश करते हैं, तो हम में से कुछ दुर्भाग्य लोग नशा भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे लोग कहीं पे कुछ अच्छा पाने की कोशिश करते हैं, और वो अच्छा है एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. There is a huge desire for a positive state of mind and a strong aversion for negative emotions. नहीं, दुखी नहीं होना, गुस्सा अच्छी बात नहीं है, गुस्सा नहीं होना चाहिए. गिल्टी नहीं फील करना, मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मुझे गिल्टी नहीं फील करना है. मुझे घबराहट होती है, मुझे घबराहट नहीं फील करना है. हमारे पास भी जब लोग आते हैं तब देखिए इन्हीं समस्याओं को लेकर आते हैं. गुस्सा, डर, घबराहट, दुख बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाए तो अच्छी बात नहीं है. कोई भी चीज जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है वो अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं पे नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए पॉजिटिव है. जो भी चीजें आप लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के बारे में एक डिस्कस करेंगे, जब भी आप में से कोई भी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के कुछ लाइफ चेंजिंग ढूंढेंगे, तो आप देखेंगे उसकी शुरुआत किसी नेगेटिव इवेंट से ही हुई है, उसकी शुरुआत एक नेगेटिव इमोशन से ही हुई है. There is hardly anything that positive experiences teach us, but negative experiences and the negative emotions attached with them teach us a lot. So when I was a little girl, so there was no doctor in our family, okay? And everybody wanted me to study and do well. I was a relatively okay student, not a great student like Dr. Rajiv Anand, okay? Not at all, nothing like that, but a relatively okay student. और parents जैसे होते हैं ना, हमेशा कहते हैं कि भाई तुम और कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है. पोटेंशियल हो नहीं हो, हर माँ को अपना बच्चा लाल ही लगता है, तो अपना बच्चा शेर ही लगता है. तो
वो हमेशा कहते हैं कि भाई और अच्छा कर सकते हो, लेकिन हमको डॉक्टर नहीं बनना था, उसमें बहुत मेहनत लगती है, वो मेहनती और बुद्धिमान लोग ही कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर राजीव आनंद यहाँ है जो सच में गुणी है, उनके जो गुण से भरे हुए हैं, हमारे पास उतना गुण है नहीं, लेकिन फिर भी सपना अगर पेरेंट्स का सच करना है, हमको पता चला कि भाई पीएचडी करके भी आप डॉक्टर कहला सकते हो, तो बस अब हम यही करेंगे, हमको मेहनत वाला डॉक्टर नहीं बनना, हम शॉर्टकट वाला डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमको लगा। So as a kid preparing for exams, preparing for 10th and 12th, I used to sit on the ground and on the floor and study, and I had a wooden table. तो wooden table पे जब बोर हो जाते थे पढ़ते पढ़ते तब इंस्क्राइब करते थे, एक दिन हमारा नाम होगा डॉक्टर मयूरिका, DER, आज तो नहीं है, एक दिन होगा जरूर। कोशिश करते करते पढ़ाई करते करते साइकोलॉजी की पढ़ाई की और मास्टर्स लेवल तक पढ़ाई कर ली। मास्टर्स करने के बाद कोई भी साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है, वो प्रैक्टिस कर सकती है, और प्रैक्टिस में आप जैसे ही आ जाते हैं और आपकी उम्र जैसे, और महिलाएं जो भी मुझे सुन रही हैं देख रही हैं वो समझ रही होंगी कि जैसे ही आपकी वो पढ़ाई खत्म हो जाती है तब बात आती है शादी की। अब भाई तुम शादी कर लो, अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई है, मतलब मास्टर्स हो गई, तुम 2 पैसे कमा रहे हो, बस अब तुमको शादी कर लेना है। और शादी पता है क्या है? शादी दुनिया का सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है, वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देता है। पहले पति आता है और फिर उसके बाद आपको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है सडनली। इसके पहले तो आपको कभी एडल्ट की ट्रीटमेंट नहीं मिली थी, अभी आपको सब लोग ओपिनियन पूछते हैं, आप बाहर जा रहे हैं पैसे कमाने को, फिर उसके बाद बच्चे आते हैं और फिर और मतलब आप अपग्रेड हो जाते हैं और लगता है कि बस अब वही जिंदगी है, और वो पीएचडी के सपने पीछे रह जाते हैं, साल दर साल निकलते जाते हैं। You're just thinking, yeah, someday I will go back to PhD. Not this year definitely, but maybe after another 5 years, maybe after another 6 years. Right now my daughter is young. अभी तो वो छोटी है, कैसे करेगी, मैं पढ़ाई में बिजी रहूंगी तो उसको कौन देखेगा, मेरा कितना सारा काम है, और इस तरीके से एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देते रहते हैं। और मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही थी, काम भी चल रहा है, बच्ची छोटी है, संसार अच्छे से चल रहा है, गाड़ी चल रही है, पीएचडी करेंगे कभी कभी 30, 35, 40 के बाद करेंगे हम पीएचडी कभी आराम से, अभी क्या जल्दी है। इस तरीके से लाइफ चल रही थी। इस समय हमारी प्रैक्टिस में होता ये है कि जब भी हम किसी ऐसे को मिलते हैं जिससे ज्यादा मानसिक बीमारी है, तो हम उन्हें डॉक्टर राजीव आनंद जैसे किसी सीनियर साइकियाट्रिस्ट, सीनियर इंसान को वो पेशेंट भेजते हैं कि सर आप इनकी दवाई से चिकित्सा करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके के एक खूब ज्यादा सीनियर तो नहीं, लेकिन पेशेंट के घर के पास के एक साइकियाट्रिस्ट थे जिनके बारे में मुझे पता चला था। वो प्रोफेशन में नए ही थे, लगभग मेरी ही उम्र के थे, और मैंने उनको कहा कि सर ये पेशेंट है हमारे, बच्ची है एक, उसको थोड़ा बहुत सारी गलत आदतें लग गई हैं और बहुत गलत आदतों में है, लड़कों के चक्कर में फंस जाती है, बहुत कुछ गलत कर लेती है खुद के साथ, फिर उसके बाद नुकसान पहुंचाती है अपने आप को। आप इसको दवाई भी दीजिए क्योंकि इसको बहुत दवाई की जरूरत है, वरना वो कुछ भी फटाक से कर लेगी, बुरा सा इम्पल्सिव बिहेवियर कहते हैं हम इसे। सो इसको वो किसी तरीके के इम्पल्सिव बिहेवियर में आ जाती है, तो इसे तो दवाई से ही ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने भी कहा हाँ भेज दीजिए। तो पेशेंट के साथ मैं काउंसलिंग कर रही हूँ और डॉक्टर साहब उसे दवाई दे रहे हैं। पेशेंट का ऐसा एक सिचुएशन आया जब पेशेंट को रिहैब में भर्ती होना पड़ रहा था, तो मैंने कहा कि देखिए रिहैब में भर्ती कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त वो अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। कभी इस तरीके के पेशेंट कभी कभार सुसाइडल थॉट्स उनके आते भी हैं और उनके ऊपर वो काम भी करने लगते हैं, खुद को शरीर को नुकसान भी पहुंचाएंगे ये। तो ये बच्ची बहुत रिस्क में है, इसको इस वक्त रिहैब में भर्ती कर दीजिए। फैमिली ने मेरी बात सुनी, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा हाँ ये अच्छी बात है, इस वक्त आप डाल दीजिए। फिर उन्होंने रिहैब में फैमिली ने उसको डाल दिया। जब 1.5 महीना पेशेंट वहां पे
हो गई, महीना निकल गया, तब मैंने फैमिली मुझसे कहने लगी कि अब कितने दिन। मैंने कहा अब तो ठीक है, मतलब जो उसके दिमाग में चल रहा था मैं कुछ भी कर दूंगी, मैं घर से भाग जाऊंगी, वो सब तो शांत हो गया है। तो अब मेरे ख्याल से उसको निकालिए अब यहाँ से, कहीं आपके रिश्तेदार होंगे शहर से दूर, नई जगह पे ले जाइए, वहां पे एडजस्ट करेगी, वहां पे हम काउंसलिंग फोन पे दूसरी तरीके से जारी रखेंगे, लेकिन उसको बाहर तो आना है, नई जिंदगी तो देखनी है उसको, बाहर की जिंदगी नहीं देखेगी तो किस तरीके से एडजस्ट करेगी। तो मेरा तो यही ओपिनियन है, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। जैसे पेशेंट करते हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब को भी पूछा, साइकाइट्रिस्ट साहब को, तो साइकाइट्रिस्ट साहब बोले कि नहीं, उसे अब नहीं निकलना चाहिए, और आप एक काम करो, आप अभी से मयूरिका जी के पास मत जाओ। तो दुनिया छोटी है ना, घूम फिर के बात आ ही जाती है, और हमें पता लग गया कि डॉक्टर साहब जिनको हमने भेजा था कि डॉक्टर साहब आप और हम मिलके काम करते हैं, डॉक्टर साहब ने एक बार मुझे पूछा भी नहीं कि मेरा क्या ओपिनियन है, क्या मैं सच में उनके ओपिनियन से मेल नहीं खाती, क्या हम साथ मिलके इस पे काम नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने बस ऐसे ही कह दिया कि उनके पास मत जाइए। मुझे बहुत 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 बुरा लगा उस बात का, खूब ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ। मुझे लगा कि हम कलीग्स हैं, मुझे लगा कि हम एक ही लेवल पे है, मुझे लगा हमारी इज्जत भी एक जैसी है, क्योंकि हमारी उम्र एक है और हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दोनों ही है, तो फिर तो हम सेम लेवल पे हुए। लेकिन ये करके तो उन्होंने बता ही दिया कि मेरा जो स्टेटस है, रुतबा है या इम्पोर्टेंस है मेरी बात की, वो बहुत कम है, बहुत कम है। और ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मैं सोचने लगी, यार ये इसीलिए हो रहा है ना कि आज हमारे पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री है, पीएचडी नहीं है, कोई हमको डॉक्टर नहीं बोलता, हमारा कोई इज्जत नहीं है। तो फिर कुछ करना पड़ेगा इसका, वरना ये होता ही रहेगा कि हम चाहे कितने भी सालों के सीनियर्स हो जाएं, एक नए डॉक्टर साहब आएंगे, कम उम्र के, अभी पास आउट होके आए हैं, डॉक्टर साहब ने जस्ट अभी अपना एमडी किया है, डीपीएम किया है, जस्ट पास आउट हुए हैं, भले हमारे पास कई सालों की प्रैक्टिस है, लेकिन वो डॉक्टर साहब हमारे बात के ऊपर अपनी बात को रख देंगे और कहेंगे भाई हमने कह दिया, हम डॉक्टर है, साइकाइट्रिस्ट है, हमारी बात फाइनल है। देखिए, मेरी बात का आप गलत मतलब मत निकालिए, सब साइकाइट्रिस्ट ऐसे नहीं होते। वैसे तो सब साइकोलॉजिस्ट भी बहुत ज्यादा मीठी प्यारी या अच्छी नहीं होती, वैसे तो हर प्रोफेशन में ऐसे लगता है, हर टीचर भी अच्छी नहीं होती है ना, कविता मैडम जानते हैं, हर टीचर भी प्यारी मीठी नहीं होती। तो ठीक है, सब तरीके के लोग सब प्रोफेशंस पे होते हैं। बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट के सपोर्ट से ही प्रैक्टिस बनाई है मैंने, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो पीएचडी अपने को करनी ही है, अब कैसे भी करनी है। और सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए, और फिर पता चला कि यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, यानी कि लोगों को पीएचडी के लिए गाइड नहीं मिल रहा है, और पीएचडी नहीं होगा और अगले 2-3 सालों के बाद लगेगा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में, मुझे जो यूनिवर्सिटी ढंग की लगी, जो यूजीसी सर्टिफाइड है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, ढंग की है, मैंने फट से उसमें एडमिशन ले लिया, भले यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। फिर लेने के बाद मुझे पछतावा होने लगा कि नहीं यार, मैंने रुकना चाहिए था, यूनिवर्सिटी मायने रखती है। अब लोग मुझे पूछेंगे और फिर ठीक है, हाँ अच्छा, कौन सा, अच्छा ठीक है, ऐसा होने लगेगा। जरा एक काम करते हैं, नेट के एग्जाम देते हैं, फिर शायद अपने को इज्जत मिलेगी, मतलब सब कुछ इज्जत के लिए तो कर रहे हैं, तो शायद इज्जत मिलेगी हमको। तो फिर नेट के एग्जाम देने को गए, फिर पता जब देने जा रहे थे, सब लोगों ने कहा कि यार नेट एक बार में क्लियर नहीं होता, ठीक है, नेट एक बार में क्लियर नहीं होता, तो तुम देते जाओ, जब तक पीएचडी कर रहे हो, साल में 2 बार एग्जाम होती है, देते जाओ, 3-4 बार में क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो पहली बार जब एक बार में क्लियर नहीं होता, तो पहली बार मैंने खूब ज्यादा मैंने पढ़ाई भी नहीं की, 1 हफ्ते पहले किताबें निकाली, और फिर उसके बाद 2-3 वीडियोस देख लिए कि कैसे एमसीक्यू क्रैक करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ लिया, जाके एग्जाम दे दिया। जिंदगी में मैंने पहले कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए थे, देखे तो देखते कि होता क्या है, दे दिया एग्जाम और पास हो गए।
सौभाग्यपूर्वक पास हो गए हम। और समय के साथ साथ 3 साल के कंप्लीशन में रगड़ रगड़ के, फिर मेहनत कर करके खून पसीना एक करके पीएचडी भी हो गई। और पीएचडी हो जाना एक ऐसी एक्सपीरियंस है जो आपको सच में एज अ प्रोफेशनल बदल देती है। ओके, आप जो एक जस्ट प्रोफेशनल है, वहां से आप एक एक्सपर्ट के लेवल पे एक जंप मार लेते हैं। लोग आपसे एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट भी करते हैं और आपको अब पता भी होता है कि वो एक्सपर्टीज डिलीवर कैसा करना है। लोग सच में आपको सीरियसली लेने लगते हैं, लोग सच में मानने लगते हैं कि हाँ, जो आप कह रहे हैं वो जरूर आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं। और तथ्यों के साथ बात को प्रस्तुत करना हम सीख भी जाते हैं पीएचडी करने के दौरान। ये एक ऐसा अनुभव रहा जिसने मुझे प्रोफेशनल से एक्सपर्ट के कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया। और ये सब शुरू हुआ वो एक डॉक्टर साहब के इंसाइट से। ये बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। मैं हमेशा अपने आप से ये कहती हूँ, और जब क्लाइंट आते हैं उन्हें भी कहती हूँ कि पता है, जो भी बुरा हो रहा है ना, मुझे पता है अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कुछ सिखा रहा है। बस यही समझो कि ये आपको क्या सिखा रहा है, ये आपको क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है।